हेलो एवरीवन। आइए आज आपको बताते हैं मैथ के लिए कि आपको एनसीईआरटी जो मैथ है आपका, जो कि आपके सब्जेक्ट में चला है, आपकी क्लास में चला है, हर जगह चला है। तो जो सरकारी एनसीईआरटी है उसमें से बेटा देखो पेपर आपका बनना है, जितना भी पेपर बनना है एक बात मेरी ध्यान देना, भले ही आप पढ़ो या मत पढ़ो, वीडियो को देखो या मन देखो, पर इतनी जरूर सुन लेना कि जब भी पेपर बनेगा, किसी का भी पेपर बना हो, आप उठा के देख लेना कि एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, टोटल आता है वो एनसीईआरटी से ही आना है। आप ये कहते हो कि सर जी आप ही बताइए, आप ऐसे क्वेश्चन देते हो किसी भी सब्जेक्ट के, क्यों फंस जाते हैं? फंसने का कारण यही है कि मैं एनसीईआरटी को मानता हूँ, एनसीईआरटी से ही देता हूँ बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी जब सरकार ने लगाया है तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इसी से उन्होंने फंसा के दिया है बेटा, इसी से फंसने वाला है। तो देखो आपका मैथ रहा है ये कि इसमें पहले बताओ ये पढ़ना क्या है, पहले तो ये जान लें इसमें क्या क्या था बेटा। कि देखो तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि यहाँ से दे रखा है विषय सूची दे रखा है, प्रस्तावना दे रखा है, वास्तविक संख्याएं आपको पढ़नी है, बहुपद नहीं पढ़ना है, ये आपको पता ही था, आपसे हट गया है आपसे। दो चर के रैखिक समीकरण ये पढ़ने हैं आपको, दिख रहा है आपको। और क्या पढ़ना है सर जी? और हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण पढ़ना है, और हमें समानता सीढ़ी नहीं पढ़नी। त्रिभुज बेटा पढ़ना है, त्रिभुज से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बताएंगे कौन कौन से होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़नी है बेटा। इधर आते हैं तो त्रिकोणमिति परिचय जो दे रखा है ये भी पढ़ते हैं, और आगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये है बेटा। इनमें से एक दो सवाल आएगा, वैसे 21 में हटा दी गई थी, 22 में इसकी संभावना है, ठीक है बेटा। और व्रत बिल्कुल हटा दिया गया, व्रत से नहीं आएगा एक भी। रचनाएं हैं आपकी, रचनाएं से एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का होगा, कहीं ना कहीं 6 नंबर पक्के कर देगा वो, ठीक है। इस पर बना देंगे, एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपको कि इससे संबंधित आप आसानी से देख सको, ठीक है बेटा। आगे आपको बताते हैं कि व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, और क्या करेंगे बेटा, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे भी क्वेश्चन आएंगे बेटा। और फिर क्या रहा अपना, फिर रहा बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन और सांख्यिकीय और प्रायिकता बिल्कुल हट चुकी है बेटा, ठीक है। तो आप टाइम न लेते हुए आपका चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटा इसमें से क्या पढ़ना है आपको, पहली प्रश्नावली दे रखा है, इसमें से आपको क्या मिलेगा बेटा। इसमें से कोई ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो, कोई सवाल कर लेना, सब सवाल आए हुए हैं बेटा ये एनसीईआरटी के, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है बेटा। वीडियो आप देख रहे हो, अगर आपका वीडियो से सच में फ़ायदा हो रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें बेटा, पर एक लाइक अपनी ज़रूर देना, और कमेंट में अपनी एक कमेंट बहुत अच्छे से कर दिया करो बेटा। भले ही मेरे पास तुम ही बच्चे हो, चाहे 10 देख रहे हो, चाहे 1 देख रहा हो, चाहे 2 देख रहे हो, ये मन देखो कितने देख रहे हैं, बस आप देख रहे हो ना, तो अपना ओपिनियन आप दे दीजिए कि आपको कैसी वीडियो लगी, और आप बता दीजिए बेटा, और एक लाइक कर दीजिए और 2 शेयर कर दीजिए, बस इतना मेरे लिए नहीं कर सकते तुम। देखो बेटा इसमें से कोई से क्वेश्चन ले लेना, आसानी से एक करना आप तीनों, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आने वाला है, बिल्कुल आएगा बेटा इसी में से। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रहना है, क्या पढ़ना है बेटा, और एक एक 5वां क्वेश्चन भी देख लेना बेटा, आना चाहिए आपको। इस तरीके ये तीनों है ना, कहीं यहाँ पर 5वां सही अच्छे लेवल पे लग रहा है तो ऐसा भी देखना चाहिए, या ये दूसरा है। तो क्वेश्चन आप आते हैं यहाँ पे, हमने कराए भी ऑफलाइन में भी, तो आप क्या करोगे वहाँ से कर सकते हो, और आपको किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हो तो सब कराते हैं, ठीक बेटा। इसके बाद बेटा प्रश्नावली रही है, इस तो उदाहरण है बेटा ये एचसीएफ, ये कह रहा है कि देखो 7वां दे रखा है, उदाहरण नंबर 7, ये क्या कह रहा है 7वां, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करवा लिए बेटा इसने, दोनों। तो आप यहाँ से देखो कर सकते हो, उदाहरण से देख लेना, नहीं समझ में आए तो और वीडियो हमने बना रखी है उससे देख लेना। ऐसे ये दे रखा है, ये अलग एक और दे रखा है कि इतना इतना दे रखा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करवा रहा है, ये भी दोनों ज्ञात करवा रहा है इसी विधि से, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे यहाँ से, इसमें से कौन सा रहेगा बेटा, कि इसमें से क्या है कि देख लीजिए, इसमें से भी क्या करवा रहा है कि इसके अभाज्य संख्याओं के क्या करवाएगा, गुणनखंड करवा रहा है बेटा, ठीक। तो सॉरी गुणनफल रूप से करवा रहा है अभाज्य संख्याओं को, तो बताइए गुणनखंड कीजिए इसके, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जरूर कर लेना बेटा। क्या कि तो एचसीएफ याद कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि गुणनफल यानी संख्या अनुपात होता है या ऐसे, इसे देख लो कहाँ गया, ये गया, हाँ। चौथा सवाल है बेटा, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है बेटा, एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है, वैसे भी क्वेश्चन लेवल में, और 6वां बेटा लेवल में है। और तो सर इतने सारे बता रहे हो, अरे करने में क्या दिक्कत आ रही है बताइए। अगर किसी का सोल्यूशन नहीं आता आप कमेंट करिए, सर इसका सोल्यूशन बना दिए, अभी टाइम है, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे डायरेक्ट, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अब रही बात जो 100% आने वाले हैं, देखो इसमें से 3 सवाल में से एक सवाल फंसेगा बेटा, क्या दिक्कत है, 3-4 नंबर का एक मिल जाए 3 सवाल करने पर, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको। √3 का प्रमेय गैस सिद्ध कीजिए, ये आने वाला है, आप देख लीजिए इधर से, इसे दे रखा है सोल्यूशन, वैसे हमने भी करा दिया, और भी टीचरों ने कराया होगा जिस पे तुम पढ़ते हो। ये हो गया एक। दूसरा बेटा 3 टाइप के होते हैं, दूसरा टाइप ये गया 5 - √3 एक प्रमेय क्या है, इस टाइप का देखिए, और इससे भी नहीं दिखता बेटा, एक और ये गया, 3 हो गए। ऐसी कोई संख्या ले लो, ये जरूरी नहीं है 3 √2 आएगा, अरे 2 √3 भी आ सकता है बेटा,
या 5√3 भी आ सकता है, 5√5 भी आ सकता है, पर हाँ प्रक्रिया सेम यही रहेगी, चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। और बेटा दूसरा पॉइंट रहा यहाँ से, अब इसमें से 7-8 सवाल बताए, पहले में से 6-7 भी नहीं होंगे, 6 सवाल हुए हैं, अब 6-7 सवाल में से आप कर लें और यहाँ से 5 कम से कम 7-8 नंबर क्लियर हो जाए तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताइए। इतना तो कर सकते हो बिना लंबी प्रक्रिया के, यानी क्या दशमलव प्रसार करना है, ऑप्शन में पूछ सकता है, तो बेटा एक इसमें से ये देख लेना, इसका कर देना और एक ही देख लेना क्या करना है। इसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, तुम्हें पता है कि अगर हर में 2 की पावर m इंटू n की 5 की पावर n, ऐसा कुछ ऐसा ही आए सेम, इसमें से एक आए या दोनों आए तो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर इनमें से ए या दोनों आ जाए या कोई तीसरा आ जाए या ये दोनों नहीं आए तीसरा रहे कोई, तो क्या होगा, अशांत होगा बेटा, ठीक हो। बहुपद आपको पढ़ना नहीं है। देखिए बेटा ये तीसरा है, दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो इसमें से आपको क्या पढ़ना बेटा, इसमें से जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसे बना सकते हो, इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे एक ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि किसी की पुत्री की आय या पुत्री कहता है या पूर्व 7 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें ग्राफ और बनाना है बेटा। ग्राफ कैसे बना देना, तो देखो यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ग्राफ इसने कैसे बनाया, दोनों तरफ देखिए, ऐसे देखिए, ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए। एक्स हमारे इसने जीरो रखा, अपनी तरफ से रख लेते हैं। इसमें 2 समीकरण है आपके पास, देखो यहाँ से समझते हैं। ये कोई 2 समीकरण दे रखे हैं आपके पास, दे रखे हैं एक्स प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 4, ये दे रखा है बेटा, सिंपल से दिख रहा है आपको, 2 समीकरण दे रखे हैं। अब इसमें क्या अपने तरीके से हमने x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 0 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर, y का मान 2 आएगा। अब y की जब हमने 0 रख दिया अपनी तरफ से, ऊपर 4 आ गया। ऐसे हमने इसमें किया, ऐसे ही कर देते हैं, एक अपनी तरफ से कर दो दूसरा अपने आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों पर हमने निकाल दिया, कैसे निकाल दिया बेटा, देखो सुनो, एक पहले समीकरण ले लिया, पहला समीकरण का क्या बन रहा था 0,4, तो 0,4 कहाँ बेटा 0,2, सॉरी हाँ पहला बन रहा है 0,2, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे x y होगा, हाँ 0,2, तो पहले यह खड़ गया। और दूसरा कहाँ है बेटा, दूसरा 4, यानी x पे तो 4 चला हुआ है और उस पर 0, ये निकल गया समीकरण, ऐसे ही तो निकला है, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही रह गया कौन सा, बताइए दूसरा ये वाला। इस दूसरे समीकरण की बात करते हैं, लिखा हुआ है देखो, ये दिख रहा होगा आपको, लिखा है नहीं लिखा, ऐसे ये इधर से लिखा है समीकरण का नाम भी लिख दिया है, यानी समीकरण खुद लिख दिया है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आके एक बात बता सकते हो तुम, इसके पॉइंट पे कितने कहते हैं 0,3, यानी y पे 3 चला हुआ है और x पर कितना चला हुआ है 6,0, यानी 6 चला हुआ है, ऐसे निकाल दिया, ये समीकरण बन गया बेटा, ठीक। इसी तरीके से आप ग्राफ निकाल देंगे, ठीक है। इसमें एक ही सवाल देख लेना, ठीक है, और ज़्यादा है नहीं, हाँ बेटा। और इतना जरूर पढ़ लेना, देखो ये पहले से टिक लगी रखी है किसी के मैथ में, जो एक बच्चे का मैथ है उसने पहले से लगा रखी है, सर बच्चा है कि ये आते हैं यहाँ से बनता है कि युग्म कौन सा रेखा जी कैसे प्रच्छेद हैं, तो क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, या ऐसा कुछ ऐसे दे रखें, या टेबल दे रखी, टेबल से पढ़ना भूल नहीं जाए, इसलिए कि असंगत कब होती हैं और क्या होती हैं, क्या निरूपण होता है, और कितने प्रच्छेद हों तो कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा, और संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे, और समांतर होंगे तो कोई अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल ही होता है, ठीक है बेटा, और समांतर का कोई हल नहीं, ठीक है। आगे देखने बेटा, बाद में कहोगे सर जी हमें पता नहीं चला, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसा भी देख लेना बेटा। तो यहाँ से देखना कि यहाँ से कोई एक एग्जाम्पल ले लेना, वहाँ से निकाल लेना, कैसे कि बेटा देखो यहाँ से दे रखा है ये रेखा, इनमें से कोई कर लेना, देखो ये है अनुपात दे रखा है, इनकी तुलना करके कोई प्रच्छेद रेखा संपाती है समांतर ऐसे बता दीजिए, यहाँ से कर दो एक, ठीक है। ऐसे ही एक संगत है तो ग्राफी रूप खींचिए, एक इसमें से कर लो, ठीक है। और आयत वाला जरूर कर लेना बेटा, आयत वाला 100% कर लेना, और इसे ऐसे और लिख देना, समझ रहे हो इसका मतलब। चलो चलते हैं बेटा, और क्या रहा बेटा, अब 3 विधि बताता हूँ मैं तुम्हें, इन विधि पे एक एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। एक प्रतिस्थापन विधि है बेटा पहली, दूसरी क्या है, दूसरी है, ये सब प्रतिस्थापन विधि पर है, इसमें से कोई क्वेश्चन करना और ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, ठीक बेटा। और एक संख्या ये और बन जाती है, यहाँ पर केवल समीकरण बनाना है, यहाँ पर केवल समीकरण बनाना है, पर क्या है वो हल करने के लिए आ जाता है, तो इस संख्या बन जाती है, आगे बता देंगे। चलो तो ऐसे करके क्वेश्चन ये करना है बेटा। और ये नियत वाड़ा वाला और देख लेना, ये नियत वाड़ा वगैरह कभी कभार आ जाता है क्या। इसके बाद विलोपन विधि है बेटा, ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी क्या, वज्रगुणन विधि। एक विलोपन विधि पर भी एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसमें दे रखे हैं काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। और अब रहा वज्रगुणन विधि, कौन सी, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि क्या होती है बेटा, वज्रगुणन विधि होती है, देखो समझाएं तुम्हें, एक्स लेंगे आप तो V1 C2, ए को दबा लेते हैं एक्स वाले को, जैसे दे रखा है, तो एक्स लेंगे तो बी का ऐसे करते हैं, सी का ऐसे करते हैं, ए वाई का लेते हैं तो ऐसे चलता है, नीचे से चलता है। अगर आपको ऐसे ही चलाना है तो क्या करना है, आपको यहाँ से माइनस ले लेना है। क्या लेना है बेटा, माइनस लेना है। यहाँ पर माइनस ले लोगे तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। वो आपको पता है कैसे भी, जैसे आपने किए हो पहले क्वेश्चन वैसे कर लेना, कोई इसमें दोहराए नहीं है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए नहीं है। और देख लो ये लिखा हुआ है, साफ साफ दे रखे हैं तीनों, ठीक है बेटा, इसमें से देख लेना। अब रही बात यहाँ पर बेटा, देखो पी का मान बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं। एक गया उदाहरण नंबर पी किन मानों के लिए समीकरण में अद्वितीय हल है, किन मानों के लिए, ये क्वेश्चन करके जाना बेटा आप। और 16वां करके जाना, कौन सा बेटा, 15वां 16वां दोनों क्वेश्चन करके जाना बेटा।
ठीक, आपके पास मैथ भी है, उससे देख लेना। ठीक है, और इसमें से कोई एक कर लेना बेटा, कोई सा क्वेश्चन कर लेना, जैसे गाड़ी वाला कि जैसे 100 किलोमीटर ऐसे जाती है तो 100 किलोमीटर ऐसे लौट आती है, या समय वाला कोई कर लेना, तो आपको यही सही रहेगा। ए वाला एक क्वेश्चन करके चले जाना। ठीक है, फिर बाद में बताना। अरे बेटा हम साइंस को तो पढ़ाते, सोचते साइंस को इतना हमने सीरियस नहीं लिया, तो मैं एक वीडियो बता दी थी, एक वीडियो में कई क्वेश्चन फंसा दिए बेटा, देख लेना। हमने स्क्रीनशॉट अभी वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसमें बनाए उसमें बनाए, और आपको जरूरत पड़ जाए तो हम बना देंगे। वैसे तो क्वेश्चन भेज रखे हैं सबके पास, कैसा क्या इसमें से बेटा कोई सा क्वेश्चन कर लेना, यहाँ से इसमें से कर लेना, कैसा क्या हमारा रखा जाता है, किसके बराबर क्या रख देते हैं, टोटल जैसे ये रखे, और देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ से, और एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है। तो इसमें से क्या होता है बेटा कि ऐसे मान लेते हैं, एक बराबर ए मान लिया, एक बराबर बी मान लिया, कैसे कि 1/, यानी 1/, एक्स प्लस वाई बराबर मान ला ए, जैसे 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या माना, ए माना, ऐसे ही 1 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या माना, बी माना। फिर सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में ए बी का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, यहाँ से एक्स मान निकाला था। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये और देख लेना, फिर ज़्यादा बात है तो। द्विघात समीकरण की बात करते हैं बेटा। द्विघात समीकरण में अच्छा लेवल है, क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर जाए तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हें बता दूँ मैं, इसमें से बनेंगे। देखो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन जाए तो क्या दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर सकते क्या। जैसे आयताकार दे रखा, सबसे ज़्यादा बनता है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का इतना होगा तो पूर्णांक क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है, या रोहन की माँ उसकी माँ से ऐसा करके पूछ लेता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप कर लेना आसानी से, यहाँ से कर लोगे। और मैं बताऊँ कि मूल है, और यहाँ से देख लेना आप, एक क्वेश्चन और कर लेना यहाँ से। ये क्या देखो बेटा, 5वां उदाहरण कह रहा है कि इतने के मूल होंगे, यानी शुद्ध गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, इसके जो मूल एक्स का मान आएंगे वो इनके मूल होंगे। ठीक है, और एक ऐसे क्वेश्चन और बन जाते हैं, कैसे कि 2 क्रमांक तो बता दिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल इतना है गुणनफल इतना है, तो संख्या ज्ञात कर दोगे यहाँ से। ठीक है बेटा, आगे। और बेटा रही बात अब पूर्ण वर्ग बनाने की, एक क्वेश्चन इस पर कर लेना। उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर, जिस समीकरण ये दे रखा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, यहीं दे दिया, वही समीकरण है जो 3 में दिया था वही। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपके सामने दे रखी है, ऐसे पूर्ण वर्ग बना दो, पूर्ण वर्ग बनाकर इसे सोल्यूशन करोगे। ठीक है बेटा, आएगा क्वेश्चन लेवल में रहता है बेटा, ये हर बार आता है। जैसे कि 2 कर लेना, एक जगह एक और एक अंत में 2 कर देना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है, आसानी से कर लेना। तीसरा भी कर लेना इधर से, क्या दिक्कत आ रही है बेटा, आपको उदाहरण दे रखे हैं। ठीक, आगे। अब एक इस पर यही कर लेना कि जब 2 क्या होता है कि बेटा एक द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन और कर लेना, बाय द वे पूछ सकता है द्विघाती सूत्र से। और बेटा तीसरी बात रही तो एक क्वेश्चन और कर लेना, जो दूरी वगैरह जो होती हैं और उनसे भी काम नहीं चले, तो देखो ए और टेबल पढ़ लेना यहाँ से आके। जब 2 मूल वास्तविक होते हैं तो 20 के बराबर, यानी 0 से बड़ा होता है क्या ए, और जब मूल बराबर होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं, बराबर वास्तविक मूल भिन्न भिन्न कह दे तो एक अलग बात है, और बराबर वास्तविक कह दे वो एक अलग बात है। तो बराबर कहेगा तो 0 होता है बराबर, और यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है तो 0 से छोटा होता है बेटा। कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी काल्पनिक मूल है तो 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, उसमें माइनस की संख्या नहीं आएगी इसमें, और इसमें तो बराबर ही रहेगा 0 के, और इसमें माइनस में संख्या आएगी, जी प्लस में नहीं आएगी। ऐसे हैं, तीनों कंडीशन दे रखी है आपके पास, देख लेना, जौन सी कहे तैसे निकाल देना। ठीक है बेटा, यहाँ से देखो, इसमें से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसमें से कोई एक सवाल कर लेना कि के का मान कैसे निकालना है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ एपी आप में से हट गई, यानी समांतर सीढ़ी हट गई सीढ़ियाँ, तो अब क्या चलोगे आगे, इसके आगे क्या है बेटा, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या देखना है बेटा, ये भी तुम्हें बता दें। त्रिभुज में क्या आएगा, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, शुरू से ही मैं चला रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि आपको देखना है 6.1 प्रमेय, ये वाली प्रमेय बेटा 6.1 आपको अच्छे से देखनी है, और 6.2 भी अच्छे से देखना है बेटा। क्या देखना है, 6.2 भी देखना है, और क्या देखना है बेटा तो मैं बताऊँ, और प्रमेय चलो आगे बताऊंगा फिर मैं, पर अभी यहाँ तो देख लीजिए। फिर क्या करोगे, इसके बाद देखो बेटा कई क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे करके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, उदाहरण नंबर पहला ही दे रखा है, पहला उदाहरण दे रखा है, आप देख सकते हो इसे आसानी से। ठीक, पहला आया तो सब सेम है, इसमें से भी सब सेम है, किसी का मान रख के पूछ लेगा, अरे किसी का मान दे देगा और पूछ लेगा तुम्हें। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन ये लेवल में बेटा, कई बार क्वेश्चन आ भी गया, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, लेवल में क्वेश्चन है बेटा, ये इंपोर्टेंट कर दो, इसे करके लेके आना बेटा, जरूरी करना, आज सॉल्व कर लो, इतने करने इतने, कल के लिए तो तुम कोई ऑप्शन नहीं है, कल के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें से देखना, उसमें से सेम टू सेम बसेगा, परेशान मत रहना। पर आज ये कर लो सब, क्या क्या आज पढ़ना है तुम्हें, आज रात को सिर्फ ओनली, इसलिए सोना कर दो बंदा, सिर्फ पढ़ना है बस। ये तरह कह दो घर पे, किसी प्रकार कोई दोस्त बोलता है तुमसे फ़ोन करता है कि सर वो आइए दोस्त इधर आ जाइए, कुछ काम है दोस्त जल्दी आ जाइए, बुलाएगा तो आप क्या करोगे पता है, भले ही खाना खा रहे हो, अगर दोस्त की कॉल आ गई तो उठ के जाना है,
क्योंकि दोस्त बुला रहा है, दुश्मन नहीं। पर भाई अभी दुश्मन है वो, अभी आपकी सेहत के लिए भी दुश्मन है और आपके भविष्य के लिए भी दुश्मन है। तो किसी की कॉल आती रहे, अरे किसी की भी आए, चाहे आपका दोस्त गर्ल हो सकता है या बॉयज हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बॉय हो या गर्ल हो, आप सभी को दूर रहना है। अभी सिर्फ ये कह दो भैया जब तक हमारे पेपर है तब तक टाटा बाय बाय, कोई तुमसे हमारा संबंध नहीं है और ना आपका हमसे। बस पेपर के बाद मिलते हैं, बाद में पार्टी कर लेंगे, बाद में घूम लेंगे, सब कुछ बाद में कर लेंगे बेटा, बात भी बाद में कर लेंगे, सिर्फ अभी पेपर है और कुछ नहीं है। आगे बेटा इसमें से कोई क्वेश्चन देख लेना, जैसे कि ये वाला दे रखा है लेवल में। आगे अब देखो बेटा इसके बाद क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है उत्पत्ति, ये वाला 6.6 प्रमेय, ठीक बेटा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ मैं तो आगे चलते हैं जल्दी से टाइम लेते हुए, कि इसमें दे रखा है, देखो ये गया सबसे अच्छा। चलते हैं तो एक ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन देखना। पहली बात तो ऑप्शन तो छोटे देख ही लोगे आप। क्षेत्रफल की बात करोगे, क्षेत्रफल में सिद्ध करवा लेता है कभी कभार। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पहला ही देख लीजिए, ऐसे करके मान दे देगा किसी का तो आपको पूछ लेगा, ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और छठवां क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन देखने हैं आपको और कुछ नहीं देखना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। और प्रमेय नंबर 8 बेटा, क्या प्रमेय नंबर 8, चिल्ला रहा हूँ मैं, देख लेना, बार बार आपसे कह रहा हूँ देख लेना, ठीक है बेटा। और बेटा आगे चलेंगे, तो देखो आगे चल के एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको 13वां, इसे सॉल्व करोगे आप। आपके पास मैथ है, ऐसी बात नहीं है मैथ नहीं है, मैथ है ना आपके पास, कि नहीं है? अभी तो बोल देंगे कुछ, हाँ नहीं है सर जी, आप दे जाइए, हम देने आएंगे, क्यों बता दो। और बेटा ये 15वां क्वेश्चन और देख लेना, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। आगे अब जल्दी से चलते हैं आगे, इसे छोड़िए सबको। इसमें बेटा ये आ गया बेटा, तो इसमें क्वेश्चन तो मैं बता दूँ, देखो पहली टिक नंबर 8, इसमें सिंपल है, इसमें फिक्स है क्वेश्चन। पहले ज़्यादा आगे पहुँच गए थे, थोड़ा पीछे आ जाओ। इसमें क्वेश्चन फिक्स है बेटा, कोई वो नहीं है। दूरी वाला एक निकाल लेना किसी से, एक दूरी का निकाल लेना इससे, और कुछ नहीं करना। और ये सर्रेखी है, ये वाला निकाल लेना, दूरी और सर्रेखी 2 हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, गिनती बताऊँगा। और एक समदूरस्थ वाला कोई सा ले लेना इसमें से, या एक सच से समदूरस्थ, ये देख लेना, 4 हो गए, गिनते जाना क्वेश्चन इसमें से, और फिक्स कर दूंगा इसमें से नहीं आए तो 4 हो गए। एक विभाजन सूत्र पर दे रखा है बेटा ये, कि बिंदु निकालने हैं, जब कोई ऑप्शन भी दे रखा हो, सब कुछ दे रखा है, ऐसे छठवां क्वेश्चन दे रखा है, छठवां क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऑप्शन भी दे, वो यानी निर्देशांक भी दे रहा है और पॉइंट भी दे रहा है, और पूछ रहा है कि जो बीच में जो एक विभाजित करेगा इसे, उसके निर्देशांक कितने होंगे, तो आपने आसानी से निकाल दिए, सूत्र लिखना पर आप। और ये 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपके जैसे, देख लीजिए, पर ऐसे नहीं निकालना आपको, क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, देखो बताऊँगा मैं। तो ये है, इसके क्या है, कितने दे रखा है, इसके निर्देशांक दे रखा है, इससे निकलवाना है किस अनुपात में विभाजित किया है। तो बेटा किस अनुपात में विभाजित करने के लिए या तो इस तरीके से कर दो, M1 M2 मानकर, यहाँ तो ये सॉल्व किया गया, यहाँ पर इसका मान दिया गया। ऐसे ना करना चाहो तो एक वैकल्पिक विधि है, यानी इसे विधि को कह सकते हो M1 M2 बराबर मान सकते हो 1, यानी K अनुपात 1 मान के क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन करने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हो K का मान, देखो यहाँ से, और यहाँ पे आगे आपने K का मान निकाल दिया सिंपल तरीके से, यानी छोटा हो जाता है, ठीक है। एक बेटा ये 8वां मैंने बताई दिया पहले ही। अब इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक और निकाल लेना, आप पे आना चाहिए, मध्य बिंदु का एक क्वेश्चन आना चाहिए, यानी त्रिभुज का दे रखा है, मध्य बिंदु निकाल के कैसे करते हैं तो आप सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन ये और देख लेना, 8वां लेवल में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप 3-4 घंटे में क्वेश्चन सभी कर सकते हो, मुझे आशा है, विश्वास भी है बेटा। ये दे रखा है क्षेत्रफल, 3 बिंदु दे रखे हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। और जब K का मान निकालिए, जब तीनों बिंदु क्या हो, सर्रेखी हो, क्वेश्चन लेवल में कर लेना बेटा, कर लेना 100%, फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो भाइयों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे लिए, हाँ सभी एक सेम सवाल है। आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते अपने भाई के लिए कि वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बताओ खुद सोचिए, आप अपने भाई के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते आप, मेहनत भी नहीं है, आपको कुछ जान नहीं रहा, इसके पैसे नहीं लगते बेटा। और आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्यों देरी कर रहे हो, रेड को ब्लैक में चेंज करो, क्वेश्चन लेवल में बेटा ऐसे देख लेना, ठीक है बेटा। क्यों देरी लगाते हो ऐसी, बताओ, अपने भाई को तुम सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बताओ ना बेटा। यहाँ से देखो, मैं बता देता हूँ, मैं इसे पहली पर्सनालिटी टोटल कर दो, तुम बात कम करो, तुम भी क्या कहोगे, अरे इसमें टाइम तो लगेगा, अब कहोगे तुम निकल जाए शायद, वैसे तो यहाँ से यहाँ तक
फिल हो जाएगा। पर नहीं है तो आप क्या करोगे, पहली प्रश्नावली पूरी कर दो, 11 सवाल है, कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। पहली प्रश्नावली से कहीं क्वेश्चन निकलने वाला बाहर नहीं है, इससे ही बनेगा जो भी बनने वाला है वो। दूसरे से भी बताता हूँ, देखो दूसरे में देख के बताता हूँ। हाँ, दूसरे का मान है, इस प्रश्नावली एक भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए मेरे से कहना। दूसरे में सिंपल है, जैसे कि दे रखा है 8वां क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण, बढ़िया लेवल में, इसे कर लेना, समझ रहे हो। और इसमें से क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चन उठा लेना, देखो ये मान वाले हैं, इसमें से कोई से जो तुम पे आते नहीं है, देखो ये हैं और ये हैं और ये भी हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन है वो उठा लेना आप, क्योंकि इसे आते नहीं आपको दिक्कत देते हैं। दूसरी प्रश्नावली भी सही रहे, कोई तो नहीं, सेम प्रक्रिया है दूसरी भी में, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट बेटा करना है, ठीक है आपको। दूसरी भी कर लोगे। तीसरी में जो एक आध दो सवाल हैं जैसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये 100% आना चाहिए आप पर। जैसे कोई त्रिभुज है, त्रिभुज कौन ऐसे बन जाते हैं, ऐसे नहीं बन जाते, आपको 100% आना चाहिए और आपको ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, आएगा तो चेंज हो जाती है निस्बती, कितने पे चेंज हो रही थी पता नहीं है, आप जानते ही हो। इसमें आपको कोई देखना ही नहीं है, इसमें तो आपको कोई छूना नहीं है, कोई मतलब नहीं। चौथे से छोड़िए, इसे आ जाइए इस पर। आप इस पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आके यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन कर लेना, कैसे कि एक अवनवन पर कर लेना और एक उन्नयन पर कर लेना। जैसे कि एक 5वां उदाहरण है, ठीक है बेटा, इसे कर लेना 5 उदाहरण को आसानी से पढ़कर, और बेटा एक 6वां उदाहरण कर लेना, क्योंकि एक किस पर है, ये अवनवन पर है, वो उन्नयन का था, ये अवनवन पर है, दोनों कर लोगे आप, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको यहाँ से कोई लेना है तो ले लेना, यहाँ से देखो ये दे रखा 6वां दे लेना, ऐसा लेख। ठीक बेटा। अब आगे इस पर व्रत वाले पे आगे बेटा, तो आपको क्या करना है, आते ही पहला ही क्वेश्चन कर लेना है आपको। पहला क्वेश्चन करने के बाद इसमें से 2 वृत्तीय क्रम से त्रिज्या दे रखी है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, पहला और ये दूसरा देख लेना क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे तो एक आपको बेटा ऐसा करना है कि त्रिज्यखंड पे बेटा एक क्वेश्चन ये दिखा दिया है आपको, वैकल्पिक विधि इसका दिखा दिया, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से कोई सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपको दिख रहा है कैसे करना है, यानी त्रिज्यखंड का कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, या फिर यहाँ से भी नहीं समझ पाओ तो देखो टिप्पणी दे रखी है, यहाँ से समझा रखा है, पहले आपको इस समझा रखा कैसा किसका निकालते हैं, दीर्घवृत्त निकालते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और दीर्घ वृत्तखंड निकालते हैं तो क्या करना चाहिए, त्रिज्यखंड निकालते हैं तो क्या करना चाहिए, और लघु वृत्तखंड के लिए क्या करना चाहिए, और सब कुछ यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक दे रखा है, यहाँ से समझा दिया गया है, यहाँ से समझाया ना, यहाँ से सब कुछ दे रखा है बेटा, आप इससे निकाल सकते हो, एक बार समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे, नहीं तो ये रटना ही है तो दूसरा सवाल कर लो। 2 विधि से, एक विधि ये दे रखा है, दूसरी विधि यहाँ से दे रखी है, जौन सी विधि अच्छी लगे आपको वो कर लीजिए, यहाँ पर आगे समाप्त कर दिए, ठीक है। और इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन करना है आपको, इसमें मैं बताऊँ तो मैं तो कि मिनट की सुई वाला तीसरा क्वेश्चन है आपका, अच्छी लेवल में बेटा। और दूसरा एक क्वेश्चन कर लेना है, और आपको इसमें से चित्र वाले एक आध और उठा लेना, ये उठा लेना छतरी वाला लेवल में है ये भी, और छोटे से सबको देख लेना, तुम ऐसे ही छुड़वा रहा, हवा में नहीं बोल रहा बेटा, आपको यकीन हो ना हो, पर जो बच्चे एक बार वीडियो देख लेते हैं उनको बहुत यकीन है, बहुत नहीं, बहुत का मतलब जानते हो, बहुत, ठीक है बेटा। 5वां कहते हैं ना वो कहावत है अपनी, अभी मूवी चल रही है, पुष्पा नाम समझ क्या फ्लावर समझा, झुकेगा नहीं, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं तुमसे कि हल्की पदवी मन समझना, उम्र छोटी समझ के फ्लावर मन समझना, नहीं तो फिर पुष्पा वाला आतंक फैलाना पड़ेगा बेटा ठीक है बेटा, चल लीजिए 13वां देख लीजिए क्वेश्चन, और ये आकृति का 15 दे रखा बेटा, ये वाला आकृति का किसी का हो मुझे नहीं पता, इसी का पहले 15 का ये, सॉरी ये वाला 15 का ये, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं 13वां में आगे बेटा, 13वां में क्या करना है, 13वां में दूसरा क्वेश्चन कर लेना, एक शंकु पे कर लेना, जैसे कि तीसरा दे रखा है लेवल में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसे कर लेना 100% आप, या किसी टंकी में देखो ये दे रखा है चौथा, इसमें से मार ये कर देना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हो जाएगा बेटा। अब इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से एक कैप्सूल वाला कर देंगे, तो आपको एक कैप्सूल वाला कर देना है, क्या दिक्कत है, हमारे बच्चे कैप्सूल वाला नहीं कर सकते क्या। और बेटा घनों वाला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आप कहो वो, जो भी आप कह सकते हो वो, पर ये 100% आपको आना चाहिए बेटा, कैसा आना चाहिए, 100% आना चाहिए। आगे एक काटने वाला और कर लेना, ये 7वां सही है क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन करना जरूर आपको आना चाहिए बेटा। अरे 2-4 क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें बताओ, ऐसी दिक्कत लेते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों पर हैं, हमारे बच्चे शेर हैं, हमारे बच्चियाँ सब शेरनी हैं, बच्चियाँ हमारी शेरनी है, बच्चे शेर हैं, और एक इससे डरते तो है ही नहीं, पेपर कैसा भी आए सब कुछ कर रहे हैं, तोड़ फाड़ रहे हैं सब कुछ, हमारे बच्चों ने ऐसे ऐसे पेपर किए, नंबर आने दो तभी बात करेंगे हम। देखिए बेटा एक 10वां क्वेश्चन देख लीजिए,
अरे हमारी हमारी वो नहीं है, मेहनत नहीं है, मेहनत आपकी है। सिर्फ हम आपको मार्ग यानी रास्ता बता रहे हैं, चलना आपको है, और चल भी रहे हैं। आप तेज़ी से चल रहे हैं, हम जानते हैं हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से और रफ्तार से चल रहे हैं, और हमें आशा भी है हमारे बच्चे हमारा नाम अच्छे से रोशन करेंगे। बेटा अच्छे से रोशन करेंगे हमारे बच्चे नाम, नंबर काफ़ी आएंगे बच्चों के, परेशान मत रहना। देखने वाले देखते रह जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। और क्या बेटा, हमारे बच्चे धुआं धुआं कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे बेटा? हमारे बच्चे तो धुआं ही धुआं करते हैं सर जी, करेंगे, हमेशा करते हैं। सांख्यिकी बेटा, इसमें से क्या पूछेगा? आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कोई आप माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने की 3 विधि है। आपको तीनों विधि आनी चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर मेरे बच्चे कुछ कन्फ्यूज होते हैं ऑफलाइन वाले, इसलिए हंसी आ गई मुझे कि वो क्या करते हैं कि वो प्रत्यक्ष और कल्पित और पग विचरण माध्य विधि में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उन्हें भूल जाते हैं वो क्या करना होता है। तो आप बेटा एक क्वेश्चन कर लें कोई सा, मैं तुम्हें बताऊँ। वैसे ऑप्शन तो इसमें सब दे रखे हैं, सब लिखा है। मैं तो एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से, आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि आपको उससे दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहला ही क्वेश्चन है, आपको कहीं जाना नहीं है। प्रश्नावली दूसरी में आपको पहला ही प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? देखो बहुलक भी पूछ रहा है, माध्य भी पूछ रहा है, माध्य का मतलब समांतर माध्य भी पूछ रहा है। 2 कंप्लीट हो जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है बेटा। एक कोई क्वेश्चन कर लेना, ठीक। अब यहाँ से आप चलोगे आगे, माध्यिका के लिए सूत्र तो यहाँ से देख ही लोगे तुम, सूत्र वगैरह है ना बेटा दे रखे हैं, तो वो देख ही लेना तुम, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन ये लेवल में है बेटा, 8वां क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना। आप 100% आना चाहिए। वाई दे रखा है, एक्स वाई ऐसे वर्क बढ़ जाते हैं। सुनो अब पहले में क्या पूछ रखा है, इसके पहले में क्या पूछ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ लास्ट में, पहले से ही फंसा देंगे बेटा कि बारंबारता के मासिक माध्य बहुलक तीनों पूछ रखा है बेटा, बहुत अच्छे। और बेटा इस तरीके का क्वेश्चन जरूर करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स वाई दे रखा है, इसके मान पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका माध्य दे रखा है, माध्य का दे रखी है, इतनी एक्स वाई के मान निकाल दो। आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ से निकल जाएगा। मैंने सॉल्व करा रखा है, देख लेना कहीं से भी, तो आप इसे सॉल्यूशन कर लेना, हमने वैसे भी करा रखा है, ठीक है। आगे एक त्वड़ का और देख लेना बेटा, एक कोई त्वड़ वाला ले लेना, यहाँ से कोई त्वड़ देख लेना। जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन है, तो मैं उदाहरण बताऊँ कहाँ से। उदाहरण नंबर 9 है, 9 को देख लेना। उदाहरण नंबर 9 है, 9 को देखना। आपका हुआ मैथ फिनिश बेटा। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं हो, पेपर इससे बाहर निकल जाए तो हमसे कहना बेटा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सब कुछ हुआ फिनिश, सब कुछ हुआ फिनिश, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, और इससे पेपर बाहर निकल जाए तो हमसे कहना बेटा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो आप हमारे लिए एक लाइक और 2 शेयर नहीं कर सकते क्या? आप अपने दिल से कहिए कि सर जी आप हम नहीं कर सकते, आप खुद कर लीजिए, आप खुद कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा बेटा, हम तो नहीं कर सकते, तो आप मेहनत करना बंद कर दीजिए बेटा। तो आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप कुछ भी कहिए, हम मेहनत बंद नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि हमें खुशी मिलती है आपके साथ मेहनत करने से, तो आपको भी खुशी मिलनी चाहिए हमारे साथ, हमारी मेहनत की काबिलियत पहचानने के लिए। देखो ये भी NCERT पे बेस पे बनाया गया है मैथ बेटा, सबसे बेस्ट मैथ है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे आगे वाले जो भी बच्चे पढ़ें, इससे प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैथ है ही बढ़िया। और इससे क्या है कि बेटा हमें कोई इससे कंसेक्शन नहीं मिला है, पर इसका मतलब ये है कि मैथ हमने पढ़ा है, देखा है, बहुत अच्छा मैथ है, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया मैथ है। और अभी आप टाइम बर्बाद ना करें अपना, अब तो NCERT से जो करना है वो भी NCERT से करना है, ठीक है बेटा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। धन्यवाद।